नमस्कार दोस्तों, श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद चैप्टर से आपके बोर्ड पेपर में 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब जो बहुपद है उसका अंक भार है 4 का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को आपने पिछली कक्षा 9th कक्षा में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुपद में जो शब्द दिया हुआ है एक पद, सबसे पहले इस पद को जान लेते हैं कि पद क्या होती है, अर्थात टर्म क्या होती है। ठीक है, जो पद होता है वो पद अचर राशि और चर राशि। कैसे? अचर राशि का मतलब वास्तविक संख्या जो होती हैं, कौन सी वास्तविक जो संख्या होती हैं वो, और चर राशि, इन दोनों का जो गुणन होता है, चर राशि और अचर राशि का जो गुणन होता है, उस गुणन को अपन क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इन दोनों राशियों के गुणन को पद कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लें, जैसे 2x हो गया, 5x² हो गया, 4x 0 हो गया, ये सभी क्या है? पद है, अर्थात चर और अचर राशि के गुणन हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब जैसे 2x है, 2x में जो 2 है वो एक अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि है, अर्थात यहाँ 2a कैसी है? वास्तविक संख्या है। इसी प्रकार से इसमें जो x है वो चर राशि है। कैसी राशि है? चर राशि है। तो इस चर राशि और अचर राशि से चर राशि और अचर राशि के गुणन को ही क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऐसे ही जो 5x², इसमें 5x² में जो 5 है वो कैसी राशि है? अचर राशि, और जो x² है वो कैसी है? चर राशि है। ऐसे इसमें 4x0 में जो 4 है वो वास्तविक संख्या अर्थात अचर राशि है। इसी प्रकार इसमें x0 जो है वो चर राशि है। ठीक है, तो चर राशि और अचर राशि के गुणन से जो संख्या प्राप्त होती है उसको अपन क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब यहाँ देखो, ये 4x0 है, इसमें जो x0 है इसका वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? x0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो 4x0 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। यहाँ जो 4 है वो भी एक पद है, और यहाँ 4 के मल्टीप्लाई में क्या है? एक अचर राशि x0 गुणन में है, जिसके मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये भी एक क्या हो गया? चर और अचर राशि का एक गुणन है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? पद कह सकते हैं। अगर इन सभी पदों को, किनको? इन सभी पदों को अपन एक श्रृंखला अर्थात एक चेन के रूप में लिख दें, जैसे 2x² + 5x + 4, ऐसे इनको एक चेन के रूप में लिख दें, तो प्राप्त जो पद होगा उस प्राप्त पद को क्या कहेंगे अपन? बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अर्थात जो बहुपद होता है वो बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है, या बहुत सारे पदों को, एक से अधिक पदों को एक साथ लिख दिया जाए, या एक चेन या श्रृंखला के रूप में लिख दिया जाए, तो जो पद प्राप्त होगा उस पद को क्या कहेंगे अपन? बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो बहुपद आप सभी को समझ आ गया होगा कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अपन एक तो बहुपद की घात, क्या? बहुपद की घात, ये टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, बहुपद के शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बहुपद के शून्यांक के बारे में। तीसरा, बहुपद के गुणांक का इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। और चौथी बात है इसमें बहुपद की विभाजन एल्गोरिथम के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि बहुपद की घात की, भाई बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद के बारे में आप समझ सके हैं बहुपद क्या होता है। अब बात करते हैं बहुपद की घात। ठीक है, देखो
मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद px है। क्या है? कोई बहुपद px है, मतलब px है, ठीक है। 5x² प्लस 2x प्लस 4, ये कोई बहुपद आपके पास px दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बहुपद में जो चर राशि है, चर राशि कौन सी है? x है, जो इसके कोष्टक में लिखी हुई है। अर्थात इस बहुपद में जो चर राशि होगी, उस चर राशि को अपन p के कोष्टक x लिखते हैं। यहाँ p का मतलब पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद। इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको मैं ऐसे p से डिनोट कर रहा हूँ। x का मतलब यहाँ ये बहुपद में जो चर राशि है वो कौन सी है? x है, ठीक है। अब देखो, ये अपना बहुपद है जो बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ है। 5x² 2x प्लस 4, इनसे मिलकर ये बहुपद अपना बना हुआ है, जिसमें चर राशि क्या है? x है। तो अपन बात करें बहुपद की घात की। बहुपद की घात क्या होती है? देखो, जो कोई भी बहुपद है, मान लीजिए अपने पास ये बहुपद px है। अब इस बहुपद px में जो चर राशि है, चर राशि क्या है? x है। इस चर राशि x की जो अधिकतम घात होगी, क्या? इस चर राशि x की जो अधिकतम घात होगी वो क्या होगी? बहुपद की घात होगी। तो ये बहुपद px है, इसमें चर राशि x है, और x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अधिकतम घात x की अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद px की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो बहुपद की घात क्या होती है? किसी भी बहुपद में जो चर राशि होती है, उस चर राशि की अधिकतम घात को उस बहुपद की क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद अपने पास ये है px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये अपने पास मान लीजिए कोई बहुपद है। अब इस बहुपद के अपन को क्या निकालनी है? घात निकालनी है। तो इस बहुपद में जो चर राशि है, चर राशि क्या है? x है। अब इस चर राशि x की जो अधिकतम घात होगी, इसमें चर राशि x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। वो इस बहुपद px की क्या होगी? घात होगी। तो इस बहुपद px की घात क्या होगी? px की घात क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि इसमें चर राशि x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो बहुपद की घात के बारे में आप सभी समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को उस बहुपद की क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। अब देखो, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ मैं। मान लीजिए कोई बहुपद px है ax प्लस b, ठीक है। कोई दूसरा बहुपद px ax² प्लस bx प्लस c है। कोई तीसरा बहुपद है अपने पास px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। यहाँ पर जो a, b, c और d जो हैं वो हैं अपनी वास्तविक संख्या, मतलब कि अचर राशि, ठीक है। क्या है? अचर राशि। और जो x के रूप में है वो क्या अपनी है? चर राशि, ठीक है। बहुपद के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी आपके पास दिए हुए 3 बहुपद हैं, दूसरा ये तीसरा। अब आपको पहले बहुपद में घात बतानी है। पहले बहुपद की घात क्या है? तो पहला बहुपद क्या है? px बराबर ax प्लस b। हमें पता है बहुपद की घात क्या होती है। कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में जो अचर राशि है, उस अचर राशि का कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में कोई चर राशि है, उस चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वो उस बहुपद की क्या होगी? घात होगी। तो इस पहले बहुपद में चर राशि क्या है? सबसे पहले बहुपद की घात देखने के लिए ये देखेंगे कि इसमें चर राशि क्या है। चर राशि इसमें x है। दूसरा, अब उस चर राशि की अधिकतम घात देखेंगे। अब इसमें चर राशि x की अधिकतम घात क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। तो पहले बहुपद की क्या हो जाएगी? पहले बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 1 है। इसलिए इस प्रथम बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। और देखो, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, उस बहुपद को
रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। अब px बराबर ax प्लस b में इस बहुपद की घात क्या है? अधिकतम एक घात है। क्या है? एक घात है। अर्थात ये बहुपद कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है ये? रैखिक बहुपद है। ठीक है। इस रैखिक बहुपद का दूसरा नाम क्या है? एक घातीय बहुपद। जिसकी घात एक हो वो क्या कहलाता है? एक घातीय बहुपद कहलाता है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा बहुपद क्या है? px बराबर ax क्यूब प्लस bx प्लस c। यहाँ a, b और c जो हैं वो वास्तविक संख्या है और इस बहुपद के लिए a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब a 0 के बराबर नहीं है। तो इस दूसरे बहुपद में आपको घात बतानी है कि इस दूसरे बहुपद की घात क्या होगी। तो इस दूसरे बहुपद की घात निकालने के लिए क्या चीज़? दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो हमें चर राशि का पता होना चाहिए कि चर राशि कौन सी है और अचर राशि कौन सी है। दूसरा, उस बहुपद में चर राशि का जैसे ही पता लगता है तो उस चर राशि की उसमें अधिकतम घात देखिए, वही उस बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। तो इस बहुपद में चर राशि अपनी x है, तो इस x की इन पदों में अधिकतम जो घात होगी वो इस px बहुपद की क्या हो जाएगी? घात हो जाएगी। तो इस x की, इस चर राशि x की अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दूसरे बहुपद की घात कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है। अब जिस बहुपद की घात 2 होती है, क्या होती है? जिस बहुपद की घात 2 होती है उस बहुपद को अपन द्विघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अभी इसी प्रकार से इसकी घात निकाल ली तीसरे वाले बहुपद की। तीसरे वाले बहुपद में चर राशि x है, x की अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 3 होती है उस बहुपद को अपन क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघातीय बहुपद क्या होता है और त्रिघातीय बहुपद क्या होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन n घात के बहुपद को भी परिभाषित कर सकते हैं। किसको? n घात के बहुपद को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो n घात का बहुपद देखो कैसा होगा? px बराबर an x की पावर n प्लस जिसकी अधिकतम घात n होगी वही pn घात का बहुपद होगा। तो इसका देखो रूप कैसा होगा? an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? a1 x की पावर 1 प्लस a0 तक। तो ये अपने क्या होगा? n घात का बहुपद हो गया। कैसी होगा? n घात का बहुपद हो गया। जिसकी अधिकतम घात n हो वो क्या कहलाता है? अपना n घात का बहुपद कहलाता है। अब इस n घात के बहुपद में an x की पावर n है, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 है, a1 x की पावर 1 है, a0 जो है वो बहुपद के क्या हैं? पद हैं। क्या हैं? बहुपद के पद हैं। इन पदों से मिलकर ही क्या बनता है? बहुपद बनता है। तो ये बहुपद के क्या हो गए? पद हो गए। ये क्या है? बहुपद के पद हैं। और यहाँ पर जो an है, an माइनस 1 है और a1 है, a0 है, ये क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब इसी प्रकार में देखो ये अपना कोई px बहुपद है, तो इस px बहुपद में ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx और d ये px बहुपद के क्या हैं? पद हैं। क्या हैं? पद हैं। और इसमें a, b, c एंड d जो है वो क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं।
तो बहुपद की घात के बारे में आप सभी जान गए कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उस घात को क्या कहते हैं अपन, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि ये अपन एग्जांपल लिया, इसमें चर राशि क्या है, x है, तो इस x की जो अधिकतम घात होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, बहुपद की घात हो जाएगी। यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो px बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसमें यदि कोई भी बहुपद है, उस बहुपद में बहुपद की अधिकतम घात 1 है, तो उस बहुपद को क्या कहते हैं अपन, रैखिक या एक घातीय बहुपद। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो उसको द्विघातीय बहुपद, अगर उसकी अधिकतम घात 3 है तो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से अपन n घात के बहुपद को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बहुपद के शून्यक की। किसके बारे में, बहुपद के शून्यक की बहुपद का शून्यक क्या होता है।